साथ सिमरन राजपाल। स्वागत है आप सबका हमारी एक नई पेशकश सोशल मीटर में। सोशल मीटर में हम हर हफ्ते उस हफ्ते का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा जो है हम उठाएंगे और उसे आप सबके सामने रखेंगे विद सोशल मीडिया कमेंट्स, और लोगों की इस पर क्या राय है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो इस हफ्ते का हमारा जो सोशल मीडिया पर हमारे जो मुद्दा सबसे हाईलाइटेड रहा, जो सबसे टॉप पर चला, वो थे अभिनव अरोड़ा। जी हाँ, वही बाल संत अभिनव अरोड़ा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए हैं। फिर चाहे वो स्वामी रामभद्राचार्य जी के उन्हें स्टेज पर उतर जाने से बोलने को लेकर हो, या फिर उन्हें ये कहना कि स्वामी भद्राचार्य जी ने उन्हें जो कहा कि वो तो एकदम मूर्ख बालक है, उससे, या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो उन्हें धमकी मिली, जो उनकी माताजी दावा कर रही हैं, उस पर हो। लेकिन इस मुद्दे को हम आपको पूरा समझाएं इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ वीडियोस प्ले करिए प्लीज। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर है। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके दिया। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पढ़ लिखे जाओ, इनको पढ़ लिखे को मर्यादा है मेरी। चलो भाई, राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त में 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी की सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा कि पहले वीडियो की अगर हम बात करें तो पहले वीडियो में अभिनव अरोड़ा किसी इवेंट में जो आए होते हैं, जिनमें उस वीडियो में अभिनव के साथ काफी सारे सिक्योरिटी पर्सनल और पुलिस वाले भी दिखाई देते हैं। अगर हम दूसरे वीडियो की बात करें तो अभिनव अरोड़ा मंच पर डांस कर रहे होते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी के सामने, लेकिन रामभद्राचार्य जी उन्हें स्टेज पर से उतरने को कह देते हैं। और तीसरे वीडियो में हमने देखा, जिस पर अभी अभिनव सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है, कि एक
न्यूज चैनल के एक एंकर ने अभिनव से खुद को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त बताने वाले अभिनव अरोड़ा से कुछ बेसिक सवाल किए श्री कृष्ण को लेकर, लेकिन अभिनव अरोड़ा उनके जवाब नहीं दे पाया। इन्हीं सब मुद्दों पर अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कहीं उनकी माता पिता पर सवाल उठाया जा रहा है, तो कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बच्चे को अपनी जिंदगी 10 साल के बच्चे की तरह ही जीनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कौन है अभिनव अरोड़ा, इनके माता पिता कौन है, क्या है इनका बैकग्राउंड, और साथ ही साथ क्या ये बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है, कहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि कौन है अभिनव अरोड़ा। मात्र 10 साल की उम्र और धर्म व अध्यात्म की गुण की बातें, यह अभिनव अरोड़ा जो खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हैं। अभिनव अरोड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पहले अपनी भक्ति को लेकर और अब खुद से जुड़े विवादों पर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में स्वामी रामभद्राचार्य जी ने उन्हें मूर्ख बालक कहा और मंच पर से उतरने का आदेश दे दिया। अभिनव रामभद्राचार्य जी के मंच पर भक्ति भाव में नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे। इसके बाद से उनका नाम जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में आ चुका है। इतना ही नहीं, अभिनव अरोड़ा की जो मां है ज्योति अरोड़ा, उन्होंने ये भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। जी हाँ, बहुत संगीन होता जा रहा है ये मामला, लेकिन मात्र 10 साल की उम्र है इस बच्चे की। 10 साल के अभिनव अरोड़ा दिल्ली में रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम तरुण अरोड़ा है, जो एक बिजनेसमैन और एक टेडेक्स स्पीकर हैं। अभिनव का दावा है कि मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी और वो खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बताते हैं। कई पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया कि वो भगवान कृष्ण को अपने छोटे भाई की तरह पूजते हैं और वो खुद को बलराम मानते हैं, जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे। अभिनव के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो अलग अलग हिंदू त्योहारों के मौके पर बनाए गए हैं। कभी अभिनव भगवान गणेश के विसर्जन में बहुत ही ज्यादा भावुक होकर आंसू बहा रहे होते हैं, तो कभी कृष्ण की जन्मभूमि में वो डांस कर रहे होते हैं। लेकिन अब अभिनव अरोड़ा इतने फेमस तो हो गए हैं, काफी लोग सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा के वीडियोस डाल रहे हैं और वो काफी वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद के जो अभिनव अरोड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो उन पर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब में जो अभिनव अरोड़ा ऑफिशियल नाम का वो चैनल चलाते हैं, उस पर लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। जी हाँ, वहीं अगर हम इंस्टाग्राम पर अभिनव अरोड़ा की प्रोफाइल देखें तो उनमें लगभग 9.5 लाख लोग अभिनव अरोड़ा को फॉलो करते हैं। फेसबुक पर भी उनके 2,29,000 फॉलोअर्स है। अपने विभिन्न वीडियो में अभिनव धर्म और अध्यात्म की बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभिनव को भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता बताया है। इस पर तमाम लोग हैं जो उन्हें प्यार से बाल संत और बलराम कहते हैं। लेकिन अब जब अभिनव अरोड़ा इतने भक्ति में लीन हो चुके हैं, कई कंट्रोवर्सीज में भी आ चुके हैं, वो हमेशा भगवान की भक्ति में दिखते हैं, तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अभिनव अरोड़ा स्कूल जाते हैं। तो जब इस पर उनसे सवाल किया गया तो अभिनव अरोड़ा ने कई पॉडकास्ट में ये सवाल एक्चुअली पूछे गए हैं अभिनव अरोड़ा से। हालांकि उन्होंने अपने स्कूल का जो नाम है वो कहीं पर भी नहीं बताया। उनका कहना था कि अगर वो अपने विद्यालय का नाम बता देंगे तो स्कूल मैनेजमेंट को और स्कूल में पढ़ने वाले उनके साथ जो बच्चे हैं, जो उनके साथी हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का नाम जानने के बाद जो अभिनव को पसंद करने वाले हैं, जो अभिनव को चाहने वाले हैं, वहां पर भी पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभिनव अरोड़ा के साथ पढ़ते हैं और दोनों साथ में बैठकर होमवर्क करते हैं। लेकिन अभिनव अरोड़ा इतना जरूर कहना है उनका कि स्कूल में साथ पढ़ने वाले उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। अभिनव अरोड़ा ने जी हाँ इस बात पर भी बात की कि जो उनके साथ स्कूल में बच्चे हैं वो अभिनव अरोड़ा से दूर दूर रहते हैं। वजह ये सभी का ये जो अभिनव उन्होंने इस बात की जो वजह बताई थी, उन्होंने कहा कि वो सबको राधे राधे और जय श्री कृष्णा करते हैं, इसलिए लोग अभिनव
अभिनव अरोड़ा से दूर रहते हैं, बच्चे अभिनव अरोड़ा से दूर रहते हैं स्कूल में। तो आप देख रहे हैं किस लेवल की भक्ति है इस बच्चे के अंदर, जो अभी तक ये खुद के पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में बताते आए हैं। लेकिन अब लोगों का ये भी मानना है कि भाई वो तो पूरे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में रहते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, वो करते क्या है, वो पूरा दिन अपना कैसे मैनेज करते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं अभिनव अरोड़ा के रूटीन के बारे में। अपने रूटीन के बारे में अभिनव अरोड़ा ने बताया कि वो सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, इसके बाद वो आध्यात्मिक कार्यालाप में लग जाते हैं। इसमें माला जाप और ग्रह पूजा शामिल होते हैं। 6:30 पर तुलसी पूजा परिक्रमा करते हैं और घर में बाल गोपाल को भोग लगाते हैं। और लेकिन अब अभिनव अरोड़ा से जो जुड़ी हुई बातें थी, हमने तमाम बातें जान ली, लेकिन ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले तक अभिनव अरोड़ा को बहुत पसंद कर रहे थे लोग, लेकिन अब अभिनव अरोड़ा इस इतने विवाद में आ चुके हैं कि लोगों ने उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो विवाद है वो पूरा कहां से शुरू आया, चलिए आपको हम बताते हैं। कहानी में ट्विस्ट आया जब ओनली देसी के 2 वीडियोस सामने आए। इससे पहले कुछ लोग सोशल मीडिया पर अभिनव को ट्रोल करते थे, लेकिन ओनली देसी के वीडियोस के आने के बाद ये जो ट्रोलिंग की चीजें थी बहुत तेजी से बदल गई। जी हाँ, इसके बाद अभिनव को काफी सारे प्यार करने वाले थे, लेकिन जो ट्रोलर्स थे उनकी संख्या ये वीडियोस आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई। इन वीडियोस में अभिनव को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। मसलन यूट्यूबर ने बताया कि उनके पिता तरुण का पहले आइसक्रीम का बिजनेस था, वो बिजनेस फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को धर्म के धंधे में उतार दिया। ये उस यूट्यूबर का कहना है जिन्होंने अभिनव की वीडियोस डाली। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि अभिनव कि जो भी इंटरव्यूज होते हैं उनकी स्क्रिप्ट उनके पिता तैयार करते हैं। मतलब बहुत संगीन आरोप लगे हैं अभिनव अरोड़ा पर इस वक्त। और जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा, जो हमने इंटरव्यू चलाया था अभिनव अरोड़ा का एक न्यूज चैनल के एंकर के साथ, उसमें बेसिक क्वेश्चंस के जवाब अभिनव अरोड़ा नहीं दे पा रहे थे। और इससे पहले राम भद्राचार्य जी के मंच पर भी अभिनव के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभिनव के अभी तक के जीवन में सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब स्वामी राम भद्राचार्य जी के मंच पर वो पहुंच गए। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी ने अभिनव को मूर्ख बालक कहा। साथ ही साथ वीडियो में यह भी नजर आया कि अभिनव अरोड़ा मंच पर पहुंचकर भक्ति गीत गा रहे थे और नृत्य कर रहे थे। इसके बाद राम भद्राचार्य जी ने उन्हें मंच से नीचे उतरने के आदेश दे दिए। बाद में एक इंटरव्यू में राम भद्राचार्य जी ने यह भी कहा कि वो लड़का तो मूर्ख है। वो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं। आप बताइए, भगवान किसी के साथ पढ़ेंगे? उसे सलीका तक नहीं पता है। हालांकि अभिनव का दावा है कि वीडियो करीब 1-1.5 साल पुरानी है, लेकिन अब अभिनव अरोड़ा जो है पूरी तरीके से विवाद में घिर चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई वीडियोस, कई पोस्ट्स वायरल हो रही हैं जिनमें उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्वीट्स जिनमें अभिनव अरोड़ा का किसी ने स्टैंड लिया है, कहीं किसी ने उनके पेरेंट्स को ट्रोल किया, तो कहीं अभिनव को ट्रोल किया गया है। प्ले कर दीजिए प्लीज। तो एक यूजर ने लिखा कि एबीपी न्यूज ने केबीसी खेला अभिनव अरोड़ा के साथ और कोई ऑप्शन और कोई लाइफलाइन नहीं दी। और देखिए ना, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था, उसको बेसिक स्टेप नहीं पता था महामानव बनने का। तो ये सब अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस के वो जवाब नहीं दे सकते हैं। ये ट्वीट बेसिकली ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट ट्वीट पे करिए। नेक्स्ट, तो एक यूजर ने सार्कास्टिक तरीके से लिखा, यूपीएससी इंटरव्यू, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है क्यों आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कैंडिडेट का ये जवाब होगा अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश को सर्व करने के लिए, अपने देश को आतंकवादियों से बचाने के लिए, और 2-4 लाइनें वो और बोल देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसे अभिनव अरोड़ा को प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगले यूजर ने लिखा मैसिव एक्सपोज, ये एक्सपोज अभिनव अरोड़ा पे है जो खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु बताता है, जो आपको पूरे तरीके से शॉक करके रख देगा। और ये बात एकदम हजम नहीं हो रही, बात मानना मुश्किल है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चे का बचपना बर्बाद कर सकते हैं कुछ पैसों और नाव शोहरत के लिए। अगला, एक
यूजर ने लिखा अनपॉपुलर ओपिनियन पर हम अभिनव अरोड़ा को बुली नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक बच्चा है, ये जो भी कर रहा है इसमें इसकी गलती नहीं है। ये ऐसा है कि हम लोग एक बच्चे को स्कूल में बुली कर रहे हैं जिसके पेरेंट्स ने उसे MLM स्कीम्स प्रमोट करने को बोला उसके दोस्तों के बीच में। इस बच्चे का भविष्य जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट, एक ध्रुव राठी पैरोडी अकाउंट से एक पोस्ट की गई, गुरुजी ने सही ट्रीटमेंट दिया इस फ्रॉड लड़के अभिनव अरोड़ा को, यहां तक कि गुरुजी भी परेशान हो गए इसके ड्रामे से और इसे स्टेज से नीचे फेंक दिया। तो आप देख रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा को लेकर किस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, किस तरीके से लोग अभिनव अरोड़ा को ट्रोल कर रहे हैं। इस बच्चे का फ्यूचर को लेकर कई लोग बातें कर रहे हैं कि इस बच्चे का जो फ्यूचर है बड़ा मुश्किल होगा, जब वो बड़ा होगा तो उसे कई तरीके की चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चा आगे आने वाले दिनों में क्या अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएगा, क्या ये बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल रूटीन में आ पाएगा? ये सब बातों का जवाब तो वक्त ही बताएगा हमें। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।